हेलो गाइस, आज का जो अपना टॉपिक है वो है कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है। बेसिकली आज हम लोग ये समझेंगे कि क्रेडिट कार्ड होता क्या है और इसका यूज़ क्या क्या होता है और इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। हमारे जो लाइफ है, जो हमारी लाइफ है, उसको ये कैसे लाइफ स्टाइल में कन्वर्ट करता है, या फिर इसका जो बेनिफिट है, जो एलिजिबिलिटी है, ये किसको दे सकते हैं, कौन ऐसे कस्टमर्स हैं जिनको हम क्रेडिट कार्ड दे सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग समझेंगे कि कार्ड क्या है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, इसके यूजेस क्या क्या हैं और इसका पेमेंट जो होता है, आई मीन इसका बिलिंग साइकिल क्या होता है। तो पहली बात करते हैं हम लोग कि क्रेडिट कार्ड होता क्या है। तो क्रेडिट कार्ड बेसिकली बैंक द्वारा इशू किया गया एक प्लास्टिक कार्ड होता है, जैसे कि हम लोग एटीएम कार्ड होता है, और हमारे पास एटीएम कार्ड को ही क्या बोलते हैं, डेबिट कार्ड बोलते हैं। तो जो हमारे पास एटीएम कार्ड होता है उसमें क्या होता है, अपना खुद का ही पैसा होता है, यानी कि जितना हमारे अकाउंट में होता है उतना हम यूज़ करते हैं, जो कि या तो हम ऑफलाइन, ऑनलाइन या फिर कैश विड्रॉल करने में यूज़ करते हैं। इट मीन्स कि अगर आपके अकाउंट में अगर 10,000 रुपये हैं तो आप 10,000 रुपये का ही यूज कर सकते हैं। बट क्रेडिट कार्ड क्या होता है कि सेम लाइक डेबिट कार्ड ही होता है, बट इसमें बैंक आपको एक क्रेडिट लिमिट देती है, यानी कि एक अमाउंट देती है जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स, इनकम और प्रोफाइल को देखते हुए आपको इशू करती है। इसमें होता क्या है कि बेसिकली आपको कंपनी चेक करती है कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स आपने दिया है, जो आपकी इनकम है और आपके ऊपर कितने खर्चे हैं, लाइबिलिटीज कितनी हैं, और आपका जो प्रोफाइल है कंपनी में वो कितने दिनों का है और किस प्रोफाइल पे आप काम कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से कंपनी आपको एक लिमिट देती है, जो कि बेसिकली 10,000 से लेके 10 लाख तक होता है। और भी कई वेरिएंट्स का कार्ड होते हैं, बट जो नॉर्मल होता है वो 10,000 से लेके 10 लाख तक आपको एक लिमिट का कार्ड दिया जाता है। इस कार्ड का आप यूज़ क्या कर सकते हैं कि जैसे आपके पास जो क्रेडिट कार्ड आता है उसमें एक लिमिट जो मिलती है आपको, उस लिमिट का आप क्या कर सकते हैं कि यूज़ कर सकते हैं। यूज़ कैसे कर सकते हैं, जहां आप डेबिट कार्ड का यूज़ करते हैं, एक चीज़ को अवॉइड करेंगे आप, जो एक जगह आपकी स्पेंडिंग होती है वो होती है आपका कैश विड्रॉल, जो कि अवॉइड करना होता है। इसके अलावा आप कोई एलआईसी का प्रीमियम भर सकते हैं, किसी तरीके का कोई ऑनलाइन, लाइक आप फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील, अलग अलग तरीके के जो भी वेरिएंट शॉपिंग पोर्टल है वहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि इस कार्ड से आप अपने किसी भी प्रोडक्ट को ईएमआई के ऊपर भी परचेज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई लैपटॉप लेना है, मोबाइल लेना है, तो उसको आप ईएमआई में भी कन्वर्ट कर लेंगे। और क्रेडिट कार्ड एक बहुत नॉमिनल इंटरेस्ट पे, जो कि आपका 20 से 22% तक होता है लगभग, वो डिपेंड करता है कि मर्चेंट कौन सा है, प्रोडक्ट कौन सा है, तो उसके हिसाब से वो आपकी बिलिंग साइकिल बनती है। बिलिंग साइकिल जो बनती है वो कैसे बनती है उसके ऊपर अगर हम बात करें, तो आप जो भी यूज़ करते हैं आपका एक स्टेटमेंट डेट होता है। स्टेटमेंट डेट क्या होता है कि जैसे आप जो भी एक महीने में अपना खर्च करते हैं, आपका एक फिक्स डेट होता है हर महीने में। जैसे मान लीजिए कि मेरा जो बिलिंग साइकिल का डेट है, जो मेरा स्टेटमेंट डेट है, वो हो गया, मान लीजिए कि हर महीने के 10 तारीख को मेरा बिल बनता है। तो हर महीने के 10 तारीख को जो बिल बनता है, तो उसमें होता क्या है कि जब 10 तारीख को बिल बनता है तो मेरे पास उस बिल में हमको ये पता चलता है कि मैंने कितना खर्च किया है, मेरा कितना लिमिट बचा हुआ है, या फिर मैंने उसको कहाँ कहाँ खर्च किया है। वो सारे ट्रांजेक्शन्स आपके पीडीएफ में आते हैं। उस ट्रांजैक्शंस के हिसाब से, उस स्पेंडिंग के हिसाब से आप क्या करते हैं, उस कार्ड का बिल पेमेंट करते हैं, जो कि अगर आपका हर महीने के 10 तारीख को बिल जनरेट होता है तो उसमें आपको और 18 से 20 दिन का टाइम मिलता है, यानी कि आप 28 से 30 तारीख के बीच में उसका पेमेंट आप कर देते हैं, जो कि लास्ट ड्यू डेट होता है। यानी कि बिलिंग साइकिल का मतलब ये हो गया कि जिस दिन आपका बिल बनता है, जो कि आपका स्टेट, जैसे मान लीजिए कि हम लोग अपने घर में बिजली बिल का यूज़ करते हैं, बिजली बिल आई मीन इलेक्ट्रिसिटी का जब यूज़ करते हैं, तो उसमें होता क्या है कि हर महीने में 1 तारीख को हमारा बिजली बिल बनता है अगर मान लीजिए, तो आपको 10 दिन का और टाइम दिया जाता है। यानी कि जो आप इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 तारीख को, 2 तारीख को, या महीने के लास्ट में 30 तारीख को भी यूज़ किए होंगे, सबका बिल समराइज करके 1 तारीख को बिल जनरेट हो जाता है और हमें 8 से 10 दिन का टाइम मिलता है पेमेंट करने का। उसी तरीके से क्रेडिट कार्ड का भी एक बिलिंग डेट होता है। उस बिलिंग डेट पे अगर बिल बन जाता है, उसके बाद कंपनी आपको और जो है 20 दिन का टाइम देती है, 18 से 20 दिन का, जिसके अंतर्गत अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज देने की जरूरत नहीं है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में सबसे ज्यादा जो बेसिक अंतर है, पहला तो अंतर ये हो गया कि आपको अपना पैसा नहीं बल्कि बैंक द्वारा दिए गए एक बैलेंस का यूज करना है, और एक दिए गए निश्चित टाइम पीरियड के अंदर अगर उसका पेमेंट कर देते हैं तो उस केस में आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज देने की जरूरत नहीं है। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि क्रेडिट कार्ड से बहुत सारे ऑफर होते हैं, बहुत सारा वैल्यू बैक, कैश बैक, रिवॉर्ड्स पॉइंट्स, जो कि आप कैश में या फिर ऑनलाइन शॉपिंग में यूज कर सकते हैं। वो सारी चीजें, फैसिलिटी आपको मिलती है। तो क्रेडिट कार्ड एक तरीके से ये होता है कि आपका सिबिल स्कोर, जो आपका क्रेडिट स्कोर है, जनरेट करने में मदद करता है। दूसरी ये होती है कि जो आपकी नॉर्मल खर्चे होते हैं, जैसे आप जो भी खर्चे करते हैं अपने लाइफ में, जो आप क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, उसके बदले में कंपनी आपको
अलग अलग तरीके के रिवॉर्ड्स पॉइंट्स और वैल्यू बैक देने का काम करती है। तो क्रेडिट कार्ड आज के ज़माने का एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हर युवा के लिए एक ड्रीम होता है कि मेरे पास एक स्टैंडर्ड जो होता है, जिसको बोलते हैं कि एक स्टेटस, जिसको बोलते हैं कि ये एक अचीवमेंट मानी जाती है कि अगर मेरे पास 2 कार्ड है, 4 कार्ड है, 5 कार्ड है, तो मेरे पास कैश नहीं कार्ड है। और सबसे खास बात है कि कई बार ऐसे भी डायलॉग आपने सुना होगा कि मैं कैश यूज़ नहीं करता, मेरे पास बहुत सारे कार्ड है। तो कैश की प्रॉब्लम है, बट कार्ड से आप कैश कैरी करने का टेंशन खत्म हो जाएगा। आप क्रेडिट कार्ड से बहुत ऐसे ऐसे पोर्टल्स हैं, फ़ोन पे, यूपीआई वगैरह बहुत जगह ऐड कर सकते हैं आप। आजकल बहुत सारे ऐसे पोर्टल चल रहे हैं जहाँ पे ऐड करके आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड होता बेनिफिट, अगर मैं मेन बेनिफिट की बात करूं तो कई बार क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट आपको लाइफ में लेना है, आप खुद सोच के देखिए, आपके पास पैसे नहीं है तो आपको उधार लेने पड़ते हैं, दोस्त से लेना पड़े या फिर किसी फैमिली में किसी रिलेशन से, कहीं ना कहीं आपको क्रेडिट नहीं है आपका, अगर कहीं ना कहीं अगर आपका क्रेडिट भी खराब होता है, या फिर लोग ये भी बोलते हैं कि पैसे उधार उसको दिया था, एक तरीके का एहसान हो जाता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड से क्या होगा कि अगर आपके पास रहेगा तो किसी की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप अपने कार्ड को स्वैप करिए और उसका आप अपने हिसाब से बिलिंग साइकिल के हिसाब से पेमेंट कर दीजिए। या फिर जो मैंने अभी एक बहुत बेस्ट तरीका बताया कि अगर प्रोडक्ट कोई हेवी अमाउंट का आप ले रहे हैं तो उसको आप ईएमआई में कन्वर्ट करके, यानी कि इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट में आप उसको पेमेंट कर सकते हैं। सो गाइज, अभी तक के लिए यही होता है कि क्रेडिट कार्ड ये होता है, और इसकी एलिजिबिलिटी जो होती है, हम सैलरीड जो लोग होते हैं उनको दे सकते हैं, जो लोग बिजनेस करते हैं उनको दे सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि कौन कितनी सैलरी किसकी है, कौन सा कार्ड दे सकते हैं। कार्ड के भी अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं, बट बेसिक्स ऑफ कार्ड में जो अभी हमने डिस्कस किया, जो चीज़ें हैं वो सारा, कोई भी कार्ड हो, ये एटलीस्ट इतने फीचर्स तो सारे में होते हैं। सो थैंक यू गाइस, और ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारी वेबसाइट पे बने रहें, और बाकी आप, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।